बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर ज्योति सिंह को डर लग रहा है तो हमारी पार्टी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं। तो बता दें आपको कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मुलाकात करने पहुंची थी। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन चुनाव और टिकट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। ये बात कहते नजर आए प्रशांत किशोर। यहाँ ये आई थी, यहाँ आई हैं और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने यह बात कही कि चुनाव को लेकर और टिकट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। एक बिहार की निवासी होने के नाते वो हमसे मिलने के लिए आई थी। बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है, वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से करीबन 20 मिनट तक मुलाकात चली। प्रशांत किशोर बंद कमरे में, उदय सिंह भी साथ में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जनसुराज के हैं, और उसके बाद यहाँ से वो निकल गई। निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि हम एक भाई से मिलने आए थे, उस भाई से जिससे न्याय की उम्मीद है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। प्रशांत किशोर से पहले हम लोगों ने सवाल किया कि क्या ज्योति सिंह को आप टिकट देंगे। उस बात पर मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि टिकट की कोई बात नहीं, दरअसल एक बहन आई थी मिलने और उनके साथ अन्याय हुआ था। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये कहकर एक और उलझन पैदा कर दी कि उन्होंने कहा कि हम प्रशांत किशोर ने कहा कि पवन सिंह भी हमारे भाई हैं, पवन सिंह से मेरे अच्छे रिश्ते हैं और उनकी जो पत्नी ज्योति सिंह आई है, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जनसुराज उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इन अटकलों को एक तरीके से उसको अलग कर दिया और कह दिया कि ये गलत चीज़ है कि टिकट के चाहत में जो ज्योति सिंह यहाँ पहुँची थी, बल्कि ज्योति सिंह के साथ जो अन्याय हुआ है, जैसे उन्होंने शिकायत की तो उन्हें
इस बात का अगर डर सता रहा है कि उन्हें किसी से खतरा है तो जनसुराज उनके समर्थन में उनके साथ खड़ा है, लेकिन टिकट और चुनाव लड़ने जैसी कोई बातचीत नहीं। ज्योति सिंह 20 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर निकली, हालांकि मीडिया से बहुत कुछ नहीं कहा, 2 टुक में कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, हम टिकट लेने नहीं बल्कि अपने भाई से न्याय की उम्मीद से आए हैं ताकि बिहार में किसी भी महिला के साथ जिस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ वो नहीं हो। लेकिन पवन सिंह के बारे में ये कहना कि वो मेरे भाई है, ये प्रशांत किशोर ने एक तरीके से दोनों ही तरफ अपनी मौजूदगी साबित कर दी और ये भी बताया कि हम किसी की पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहते हैं। कोई भी ऐसी अटकलें नहीं लगानी चाहिए कि इसमें चुनाव में जाने की बात, उम्मीदवार बनने की बात या टिकट की बात हो रही है। हालांकि उन्होंने एक और बात कही कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। 2 साल पहले से पति पत्नी के बीच में अदावत थी और ये पारिवारिक मामला है, इसमें कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह को लेकर जो अटकलें चल रही थी कि आड़ा से वो चुनाव लड़ सकती है, वो पवन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार उतारा जा सकता है जनसुराज के, इसका खंडन करते हुए प्रशांत किशोर ने और ज्योति सिंह ने कह दिया कि कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हालांकि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के सियासी मायने भी है। सियासी मायने ये भी है कि जो पवन सिंह है, पूरा एनडीए खेमा है, वहाँ खलबली मची हुई है कि आखिर इस मुलाकात यानी बंद कमरे के भीतर 20 मिनट जो बातचीत हुई है, क्या उसका निष्कर्ष बस इतना है कि एक बहन अपने भाई से मिलने आई थी? कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।